नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले इस बुलेटिन में जिक्र करेंगे बीजापुर का। बड़ी जानकारी, नक्सलियों ने 9 दिनों बाद ठेकेदारों को रिहा किया है। नक्सलियों ने 2 अगवा ठेकेदारों को रिहा किया है, जबकि 2 ठेकेदार अभी भी नक्सलियों के कब्जे में हैं। 4 ठेकेदारों का अपहरण बीते दिनों हुआ और फिलहाल जानकारी ये कि 2 अगवा ठेकेदारों को रिहा कर दिया है नक्सलियों ने। कब्जे में 2 ठेकेदार अभी और हैं। 4 ठेकेदारों को 9 दिन पहले नक्सलियों ने अगवा किया था। सहयोगी भरत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भरत, क्या जानकारी इस पूरी घटना पर? जो 2 अगवा व्यापारी हैं उनको लेकर कोई जानकारी अभी तक? देखिए अवंतिका, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हालात और स्थितियां नजर आ रही थी, लगातार 4 जो पेटी ठेकेदार हैं उनको बीजापुर जिले के जो गंगालूर क्षेत्र से पड़ता है गोरना, जो बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, अति घोर नक्सल प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में जो भी कार्य करने के लिए जो भी ठेकेदार उस जगह पर कदम रखते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों के द्वारा कोशिश की जाती है। परंतु जब ये 24 दिसंबर को निकले थे गोरना के इलाके में, उस दिन वहां पे 4 पेटी ठेकेदारों को अगवा कर दिया गया था। लेकिन आशंका बताई जा रही थी कि किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि उन्हें अगवा किया गया है। लेकिन लगातार उनके परिवार जो पीड़ित हैं वो लगातार 2 दिनों से अपील कर रहे हैं। हालांकि 10 दिन के बाद 2 लोगों को माओवादियों ने रिहा कर दिया है। जिन्हें रिहा किया है वो कोंडागांव के जो निवासी है निमेंद्र कुमार दीवान नाम है, और अगले जो व्यक्ति है नीलचंद नाग को माओवादियों ने रिहा किया है। नक्सलियों के पास अब भी 2 जो लोग हैं जो पेटी ठेकेदार हैं वो उनके कब्जे में है। जो लौंडीगुड़ा के निवासी हैं टेमरू नाग उस व्यक्ति का नाम है, और बारसूर से जो चापड़ी बतैया है अब भी नक्सलियों के कब्जे में। ये 2 लोग जो हैं अब भी नक्सलियों के कब्जे में। हालांकि 2 लोगों को नक्सलियों ने रिहा किया है, और रिहा करने के पश्चात जो दोनों व्यक्तियों ने ना ही मीडिया से संपर्क की ना ही पुलिस से संपर्क किया। हालांकि पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं उनके पास भी कोई इस तरीके की जानकारी नहीं है, परंतु 2 लोगों को रिहा करने के बाद वो डायरेक्ट अपने निवास कोंडागांव चले गए। ऐसे में लगातार जिस तरीके से चिंता का विषय लगातार कुछ दिनों से बन रहा था, मार्मिक जो अपील है वो काम आया, लेकिन अभी भी एक चिंता का विषय है। 2 लोगों को अभी नक्सलियों के कब्जे पे रखा गया है। नक्सलियों के कब्जे पे वो है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि किस तरीके के हालात और स्थितियां बनती है, क्योंकि 2 लोग छोड़ने के बाद 2 लोग माओवादियों के कब्जे पे रहने पे कहीं ना कहीं चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। जी अवंतिका। बिल्कुल, शुक्रिया आपका भारत इस पूरी जानकारी के लिए। रायपुर से आज की बड़ी जानकारी, विधानसभा के शीत सत्र का आज दूसरा दिन है और आरक्षण पर आज भी हंगामे के पूरे आसार। विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। नारायणपुर के मुद्दे को लेकर भी आज विपक्ष की तरफ से आवाज बुलंद की जा सकती है, क्योंकि सदन में धर्मांतरण का मुद्दा भी उठेगा। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति के साथ तैयार है। तो विधानसभा के शीत सत्र का आज दूसरा दिन, आज भी हंगामे के पूरे आसार। विपक्ष आज भी सदन में हंगामा कर सकता है। तो नारायणपुर के मुद्दे पर भी आज चर्चा हो सकती है। कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष सरकार पर सवाल दाग सकता है। तो आपको बता दें कि कई सारे मुद्दे जो कि आज चर्चा का विषय रहेंगे। सदन में धर्मांतरण का मुद्दा भी आज उठ सकता है। साथ ही साथ नारायणपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर है। आज विधानसभा में किस तरह की चर्चा इसे लेकर होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। विपक्ष की तरफ से हंगामा कल भी किया गया आरक्षण के मुद्दे को लेकर, और आज शीत सत्र का दूसरा दिन, कई सारे विषयों पर आज भी चर्चा होनी है। तो विधानसभा के शीत सत्र का कल आगाज हुआ और इस सत्र से पहले ही आशंका थी कि आरक्षण को लेकर जमकर बवाल विधानसभा में होगा। आज दूसरा दिन शीत सत्र का, विपक्ष आज हंगामा कर सकता है, सरकार से सवाल पूछ सकता है इस मुद्दे को लेकर। कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष की घेरने की तैयारी है सरकार को, क्योंकि धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भी, साथ ही साथ जो बवाल नारायणपुर में हुआ उसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे से देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवव्रत, ना सिर्फ आरक्षण का मुद्दा बल्कि अब तो नारायणपुर में जो हिंसा हुई, जो बवाल हुआ, उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। क्या कुछ आज विधानसभा में हो सकता है? जी, शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, और ये दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं,
क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर के नारायणपुर में जो घटना घटित हुई उसको लेकर के विपक्ष मुद्दा बना सकता है, और इसके अलावा आरक्षण का तो मुद्दा है ही जिस पर कल हंगामा बरपा और एक तरह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और आज क्योंकि कांग्रेस की एक महारैली भी है, इसके अलावा जो कल नारायणपुर में हुई धर्मांतरण की घटना है, इसको लेकर के विपक्ष मुखर रहेगा और एक तरह से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि फिर एक बार तीखी नोकझोंक जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दिखाई देने वाली है। और साथ ही साथ कल जिस तरह से सदन के भीतर और बाहर नारेबाजी आरक्षण के मुद्दे को लेकर देखने को मिली, कुछ उसी तरह का माहौल जो है वो आज भी दिखाई देगा। हालांकि कई पत्र भी पटल पर रखे जाएंगे, प्रश्नकाल के दौरान कई सवाल भी किए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से तीखे तेवर इस वक्त विपक्ष के दिखाई दे रहे हैं उससे साफ तौर पे ये लगता है कि आज एक तरह से सत्ता पक्ष पर भारी पड़ने की कोशिश पूरी तरह से विपक्ष करेगा। लेकिन क्योंकि आरक्षण का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है प्रदेश में और इसको लेकर के कांग्रेस महारैली निकालने जा रही है, तो खुद सत्ता पक्ष जो है वो उसकी तरफ से विपक्ष जैसी भूमिका देखी जा सकती है केवल आरक्षण के मसले पर। हालांकि एक तरह से तीखी बयानबाजियां तो होंगी ही, लेकिन दोनों ही पक्षों ने पूरी तैयारी आज कर रखी है। देखना यह होगा कि किसका कितना जोर सदन के भीतर या बाहर दिखाई देता है। ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार आरक्षण को लेकर बवाल चल रहा था विधानसभा में और अब कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा सकते हैं। साथ ही साथ आज कांग्रेस विधायक दल की भी एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। शीत सत्र को लेकर ही इसमें रणनीति बनाई जानी है। विपक्ष के कड़े तेवर से निपटने पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होगी। साथ ही साथ बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयक पर भी मंथन किया जाएगा। नारायणपुर का फिर वही मुद्दा जिसको लेकर अब लगातार देखिए बवाल शुरू होता जा रहा है, क्योंकि सियासत में भी अब इसका असर देखने को मिलेगा, न सिर्फ विपक्ष की तरफ से लेकिन अब सरकार के लिए भी नारायणपुर का जो मुद्दा है वो बेहद ही महत्वपूर्ण। और छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक का पेच लगातार उलझता जा रहा है। राजभवन से फाइल पर हस्ताक्षर नहीं होने के बाद प्रदेश में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। आज कांग्रेस आरक्षण को लेकर एक बड़ी रैली करने जा रही है। कांग्रेस साइंस कॉलेज मैदान में जन अधिकार रैली निकालेगी और इस रैली में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस ने दावा किया है कि रैली में 60 से ज्यादा समाज के लोगों का समर्थन मिला है। सभी 90 विधानसभा सीटों और 307 ब्लॉक के कार्यकर्ता इसमें शामिल रहेंगे। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर ये रैली होगी। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। ममता, महारैली आज कांग्रेस की तरफ से आयोजित की जा रही है, क्या कुछ जानकारी इस रैली को लेकर, कब तक इसकी शुरुआत होगी? बिल्कुल, देखिए 12 बजे से ये जो रैली है जन अधिकार रैली वो शुरू की जाएगी होगी और साइंस कॉलेज मैदान में काफ़ी तैयारियां की गई है। कांग्रेस का ऐसा दावा है कि करीब 1 लाख लोग उस रैली में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी जो कुमारी शैलजा है वो अभी यहाँ पर पहुँची है और यहाँ से वो जो जन अधिकार रैली है उसमें शामिल होने के लिए जाएंगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कांग्रेस का ये भी दावा है कि करीबन 70 से ज़्यादा समाज के लोगों से बात की गई है और उनका पूरा समर्थन जो है वो मिला हुआ है। पिछले दिनों कांग्रेस भवन में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ अलग अलग समाज के लोग मुलाकात करने के लिए आए थे और उसके बाद में उनका कहना है कि ये सहमति बनी है कि वो भी इस जन अधिकार रैली में शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पर एक तरह से कहें कि पूरी तरह से इस रैली पर नजर होगी। सदन में तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर अपनी बात रख रही है। विपक्ष लगातार घेराव कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि सदन के साथ में सड़क की लड़ाई भी वो लड़ेंगे और इसी के लिए टारगेट दिया गया है कि कम से कम हर विधानसभा से 10 से 15 हज़ार लोगों को इस रैली में शामिल किया जाए। इसके साथ ही पूरे जो ब्लॉक हैं वहाँ से लोगों को जो है वो 307 ब्लॉक से लोगों को यहाँ पर लेकर आया जाए। तो शक्ति प्रदर्शन भी कांग्रेस इसके ज़रिए करेगी और जाहिर तौर पर आरक्षण जो है एक बड़ा मसला है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, न सिर्फ आरक्षण को लेकर और बल्कि लगातार नारायणपुर का मुद्दा भी मुखर होकर विधानसभा में उठाया जा रहा है। शुक्रिया आपका फिलहाल ममता जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की महारैली पर हम चर्चा कर रहे हैं। 12 बजे का समय है, महारैली कांग्रेस की शुरू होगी। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी, रायपुर पहुंच चुके हैं कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। रायपुर पहुंचने पर कुमारी शैलजा का एक बयान भी सामने आया। आरक्षण को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा है कि संवैधानिक रूप से अधिकारों का हनन हो रहा है, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आरक्षण के मामले में सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। रैली के माध्यम से लोगों तक ये सही बात पहुंचाई जाएगी। और आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया था। आरक्षण विधेयक पर अब अड़चन पैदा की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में लोगों में बहुत प्रतिक्रिया है और इस बात को लेकर आज छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। आज एक रैली के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि आरक्षण का जो मामला है, जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए, आज उसे कानून बनाने में कैसे अड़चनें पैदा की जा रही। जब सर्वसम्मति से कोई विधेयक पारित किया जाए तो उसके बाद उस पर ऐसी अड़चनें पैदा करना यहाँ के लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आज हम इस रैली में इन सब बातों को रखेंगे। उसके अलावा आज राजीव भवन में हम हमारे जो प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्षों से भी बातचीत करेंगे। विधायक दल की बैठक होगी और हमारे एमएलए साहिबान से भी बातचीत की जाएगी। और जशपुर से एक और बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जशपुर जाने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से अरुण साव मुलाकात करेंगे। 3 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। पार्टी की मजबूती पर अरुण साव और बीजेपी भी लगातार जोर दे रही है। और उधर नारायणपुर में कल के भारी उपद्रव के बाद आज शहर में शांति है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। उपद्रवी तत्वों पर पुलिस नजर रख रही है। जिले में पुलिस की अपील के बाद माहौल शांत हो सका। धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। वही सुरक्षा को लेकर आसपास के जिले से पुलिस बल को बुलाया गया है। बस्तर फाइटर्स के जवानों को भी यहां पर तैनात करना पड़ा है। पुलिस पर हमला करने वालों की तलाश भी हो रही है। नारायणपुर में बस्तर आईजी समेत सभी एसपी कैंप पर हैं और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल जब नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ, उपद्रवियों ने पुलिस को भी निशाना बनाया। और दूसरी तस्वीर आज की है जहां पूरी तरह से शांति दिखाई दे रही है। सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से इलाके में डटे हुए हैं। किसी भी तरह की अप्रिय वारदात को रोकने के लिए जवान जगह जगह पर तैनात हैं। और नारायणपुर में बवाल पर सर्व आदिवासी समाज का भी बयान सामने आया है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हीरा सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि घटना में सर्व आदिवासी समाज का नाम लेना गलत है। सर्व आदिवासी समाज को बदनाम किया जा रहा है। जिसने घटना की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर्व आदिवासी समाज घटना की निंदा करता है। धार्मिक स्थलों और पुलिस पर हमला घोर निंदनीय है। जो नारायणपुर में घटनाएं हो रही है उसमें सर्व आदिवासी समाज का नाम जो लिया रहा है वो जो गलत है। इसमें सर्व आदिवासी समाज किसी भी तरह इन्वॉल्व नहीं है और हम लोग जो भी घटना हुआ उस घटना का घोर निंदा करते हैं और जो है खंडन भी करते हैं। इसमें जो घटना हुआ इसमें किसी संगठन विशेष का या किसी का हाथ हो सकता है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज का इसमें कोई भी वो नहीं है, ताकि आदिवासी समाज को का नाम वहाँ सामने लाया जा रहा है। ये सरासर गलत है। जो तोड़ फोड़ हो रहा है इस पर आप लोग कार्रवाई की भी मांग करना चाहेंगे क्या? नहीं, जो गलत किया है उसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। जो मारपीट करते हैं किसी संस्था को या किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ फोड़ करना बहुत ही गलत है। श्री विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जरूरी है कि जिन्होंने उपद्रव किया उन पर अब कार्रवाई हो, लेकिन माहौल शहर का कैसा है इस बारे में भी जानकारी, क्योंकि पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे पर है, ऐसी जानकारी है।
जी हाँ अवंतिका जी, जिस तरीके से कल माहौल गर्म था उसके बाद जब शाम को देर शाम पुलिस के जवानों ने शहर में अपना अधिकार जमाया और शहर को अपने कब्जे में लेकर लोगों को घर में रहने की हिदायत दी, दुकान बाजार बंद करवा दिए गए। तो आज की स्थिति है कि जो सामान्य जनजीवन है वो सामान्य होते जा रहा है और वहीं पर पुलिस भी के जवान भी तैनात है जो चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं, किसी तरीके से कोई हुड़दंग ना हो या कोई उपद्रव ना हो या कोई अपनी वारदात ना हो। और जो खासकर धार्मिक स्थल है वहां पर जवानों को तैनात किया गया है ताकि कोई वहां पर किसी तरीके की बेजा हरकत न कर सके। तो एक तरीके से कहें कि पुलिस की साय में शहर का जो जीवन है वो सामान्य होता जा रहा है। जीवन बिल्कुल, यानी कि सामान्य स्थिति और फिलहाल मौके पर जो लोग उपद्रव कर रहे थे उन पर भी नजर रखी जा रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विवेक। आगे बढ़ते हैं, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर है। संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के रेंजपारा का ये मामला है। बरमकेला के पूर्व सरपंच के रूप में मृतक की पहचान हुई है। हत्या की आशंका प्राथमिक तौर पर, लेकिन मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई है और घटना की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। और अब कवर्धा से बड़ी जानकारी, रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर हुई है। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो चुके हैं। तेज रफ्तार के कारण ये बड़ा हादसा, टक्कर में कार के परखच्चे उड़ चुके। तस्वीरें इस कार की आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कोतवाली थाना इलाके का ही मामला है। और प्रदेश में गजराज का उत्पात लगातार जारी है। देर रात फिंगेश्वर में 2 दंतेल हाथियों के पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। दोनों हाथियों ने रात भर जमकर उत्पात मचाया। इन दोनों हाथियों की वजह से राजिम महासमुंद मुख्य मार्ग घंटों जाम रहा। फिंगेश्वर में दंतेल हाथियों के पहुंचने के बाद वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी किया। वन विभाग ने लोगों को हाथियों से दूर रहने को कहा है। और उधर बलरामपुर में दल से बिछड़े हाथी ने भी जमकर उत्पात मचाया है। हाथी ने घरों में तोड़फोड़ की है तो वहीं घर में रखे अनाज को भी चट कर गए हैं। हाथी को देखकर ग्रामीणों में भी डर का माहौल है और हाथी इलाके में फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथी विगत 4 दिनों से फिंगेश्वर परिक्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। लोकेशन चेंज होकर परसदा आ गए। परसदा में हाई अलर्ट करके पूरे स्टाफ के साथ ग्रामीणों के सहयोग से इनको जो है ग्राम से बाहर किया गया और ये सूखा नदी के किनारे होके अभी निकल रहे हैं। और अब जशपुर से बड़ी खबर है। हाथी के हमले में युवक की मौत हो गई है। हाथी ने युवक को हवा में उछाला है। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मजदूरी करके युवक वापस लौट रहा था। वन परिक्षेत्र के आटापाट की एक घटना है। तो जशपुर से जानकारी, हाथी के हमले से युवक की जान जा चुकी है। मजदूरी करके युवक घर लौट रहा था, उसी दौरान हाथी ने इस युवक पर हमला कर दिया। मनेंद्रगढ़ की अब बात करेंगे। तेंदुए के आतंक से दहशत का माहौल है। तेंदुए ने महिला को अपना शिकार बनाया। घर के पास से ही महिला को उठाकर तेंदुआ ले गया। तेंदुए के हमले में महिला की मौत हो चुकी है। जनकपुर रेंज के ग्राम सिंगरौली की एक घटना है। पिछले 1 महीने में 2 महिलाओं को ये तेंदुआ शिकार बना चुका है। और अब सूरजपुर से बड़ी खबर, उम्रदराज सिविल बहादुर हाथी की मौत हो गई है। लंबे समय से बीमार था बहादुर हाथी और 72 साल की उम्र में सिविल बहादुर हाथी की मौत हो चुकी है। 5 साल से महावतों की निगरानी में हाथी था। और अब रुक करेंगे ब्रेकिंग टॉप 20 का। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। आरक्षण के मुद्दे पर सदन में कल हुआ हंगामा। आरक्षण विधेयक के भेंट चढ़ा पहला दिन। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। शीत सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। विपक्ष के कड़े तेवर से निपटने पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर कांग्रेस की बड़ी रैली। साइंस कॉलेज मैदान में होगी रैली। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। राज्यपाल अनुसुईया उइके का कोरबा दौरा स्थगित। 5 से 7 जनवरी को होना था कोरबा प्रवास। नारायणपुर में बवाल पर सर्वादिवासी समाज का बयान। कहा, घटना में सर्वादिवासी समाज का नाम लेना गलत। जिसने घटना की है उस पर कार्रवाई हो।
जशपुर में हाथी के हमले से युवक की मौत। मजदूरी करके लौट रहा था युवक, बीच रास्ते में हाथी से हुआ सामना। कवर्धा में ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर, हादसे में कार सवार 3 लोग घायल, टक्कर में कार के उड़े पर खच्चे। धमतरी में जुआ पड़ पर पुलिस का छापा, साजवारी रंगे हाथों पकड़ाए, 7,000 नगद और ताशपत्ती जब्त। सूरजपुर में पिता की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को किया गिरफ्तार, शराब पीने के विवाद पर की थी पिता की हत्या। जांजगीर चांपा में बंधक बनाकर पैसा वसूलने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, कार सवार दंपति को बनाया था बंधक, कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। मनेन्द्रगढ़ में तेंदुए के आतंक से दहशत, तेंदुए ने महिला को बनाया शिकार, हमले से महिला की मौत। सारंगगढ़ में संदिग्ध हालत में शव मिले सड़कंप, बरमकिला के पूर्व सरपंच के रूप में मृतक की पहचान, हत्या की आशंका। पेंडा में 6 साल का बच्चा झुलसा, आग तापने के दौरान हुई बड़ी घटना, हालत गंभीर होने के कारण बिलासपुर रेफर। कोरबा में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने और शराब पीकर स्कूल आने पर सहायक शिक्षक निलंबित, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। पिंडरा के मरवाही में पेड़ों की अवैध कटाई जारी, विभाग के नाक के नीचे हो रही हजारों पेड़ों की कटाई, शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं। गरियाबंद के फिंगेश्वर में दंतेल हाथियों के पहुंचने से दहशत, हाथियों की वजह से घंटों जाम रही रोड। बलरामपुर में दल से पिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात, घरों में की तोड़फोड़, अनाज को खाया, हाथियों को देखकर ग्रामीणों में दहशत। बलरामपुर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से राहगीरों की बढ़ी मुसीबतें, 9 डिग्री तक पहुंचा जिले का न्यूनतम तापमान। जशपुर के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, पठारी क्षेत्र में बिछी बर्फ की चादर, जिले का न्यूनतम तापमान पहुंचा 4 डिग्री के पास। सारंगगढ़ में 3 दिवसीय रामनामी बड़े भजन मेले की होगी शुरुआत, बड़ी संख्या में जुटेंगे रामनामी समाज के लोग, जिले के बलरामपुर में हो रहा आयोजन। बुलेटिन में इतना ही, दिखते रहिए न्यूज़ 18।